अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज़, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी शिमला मिर्च की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की है। जो शिमला मिर्च नहीं भी खाता वो भी बहुत शौक से खाएगा। तो ये मैं स्टफिंग शिमला मिर्च की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत आसानी से बन जाती है। तो चले शेयर करते हैं आपके साथ इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में घी ले लिया है, इसको कर लिया है अच्छे तरीके से गर्म। तो गाइस, खोलते हुए घी में हमने ऐड कर दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को अपने बिल्कुल बारीक कटी करना है क्योंकि हमने इसकी स्टफिंग करनी है। तो मोटा प्याज होगा तो वो ठीक से गलेगा नहीं। तो प्याज को अच्छे तरीके से पहले हम फ्राई कर लेंगे। लाइट सा ब्राउन कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है। ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा, एक साइड से थोड़ा सा ज़्यादा ही ब्राउन हो गया था। तो खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने इसमें ऐड कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो एक बड़ा खाने का चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने अच्छे तरीके से प्याज के साथ फ्राई कर लेना है। और तब तक इसको फ्राई करना है जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए और लहसुन अदरक की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो जैसे ही हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो फ्राई हो जाएगा तो हमने क्या किया जी, यहाँ पे ले लिए थे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। उसको हमने छोटा छोटा कटिंग किया है। टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। अब टमाटर को भी हमने सॉफ्ट होने तक इसमें भून लेना है। तो गाइस, टमाटर के सॉफ्ट होने के साथ साथ ही हम इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हमने ऐड कर देना है जी नमक। नमक हम आपने हस्बे ज़रूरत ऐड करना है इसमें। नमक डालने के बाद जी हमने इसमें ऐड कर दिया है लाल मिर्च का पाउडर। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी मैं 1 चम्मच। और आप जो अपने खाने के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में हमने ½ टी स्पून इसमें ऐड कर दी है हल्दी। हल्दी ऐड कर दी है इसमें। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जी धरा मिर्च धरा मिर्च जो है वो भी हमने ½ टी स्पून ही ऐड करनी है। तो इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे जी ½ टी स्पून गरम मसाला। और अब हमने क्या करना है जी, सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करना है और अच्छे तरीके से सारे मसाले को भून लेना है जब तक कि ये घी ना छोड़ दे। तो अच्छे से इसकी हम बुनाई कर लेंगे। जी तो फ्रेंड्स, मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर दिया था। कवर करके मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। तो ये देखिए जी, इसने अच्छे तरीके से घी छोड़ दिया है। तो अब हमने क्या करना है जी, हमने इसमें ऐड कर देना है चिकन का कीमा। मैंने कीमा जो है 300 ग्राम लिया है। आप अपने खाने के हिसाब से कीमे की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो कीमा जो है हाथ का कुटा हुआ कीमा है, मशीन का निकला हुआ नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी 300 ग्राम चिकन का कीमा। तो यहाँ पे इसमें कीमा ऐड कर देते हैं। और कीमा डालने के बाद जी हमने कीमे को सारे मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है ताकि जो कीमा है वो सारे मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। कि चिकन का कीमा है, ये जब कीमा होता है चिकन का तो ये आपस में बिल्कुल एक जुड़ जाता है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि सारा मसाला कीमे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो 2 से 3 मिनट में आप तक आपने इसकी बुनाई करनी है। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कीमा जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है हमारे मसाले के साथ। तो अब हमने क्या करना है जी, हमने इसमें डालने हैं आलू। आलू जो है वो बिल्कुल बारीक कटे हुए होने चाहिए क्योंकि हमने इसकी स्टफिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उनको बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग किया है। आप लंबा या बिल्कुल छोटा छोटा भी कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने भी लंबा और बारीक कटिंग किया है इसको। और अब हमने इसमें ऐड कर दिया है आलू। आलू को भी अब अच्छे तरीके से सारे मसाले में भून लेंगे। और भूनने के बाद हम थोड़ी देर इसको ऊपर से कवर करेंगे ताकि जो हमारे आलू हैं वो अच्छे तरीके से गल जाए। जी तो गाइज, यहाँ पे 5 मिनट के लिए मैंने इसको ऊपर से कर दिया था कवर। और कवर करने के बाद जी इसको 5 मिनट हो गया पकते हुए। तो माशाल्लाह से हमारे जो आलू जो हैं वो भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। और अब इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद जी हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें। और दोनों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो हमारी स्टफिंग जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो अच्छे से इसको मिक्स करते हैं और अब इसको स्टफ़ करेंगे अपनी शिमला मिर्च के अंदर। तो गाइज, यहाँ पे मैंने ले ली है शिमला मिर्च। उनको अच्छे से मैंने काट के अंदर से बिल्कुल खाली करके धो लिया था। तो शिमला मिर्च मैंने ली है छोटे साइज़ की। छोटे साइज़ की शिमला मिर्च जो आप लें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेंगी। तो अगर आपके पास बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है जी, हम लेंगे एक शिमला मिर्च को इस तरीके से पकड़ेंगे और इसके अंदर किसी भी आप चम्मच के साथ छोटे स्पून के साथ आप इसके अंदर स्टफिंग कर दें। जो हमने एक साइड पे अपनी स्टफिंग बना के रखी है, सारी शिमला मिर्च को इसी तरीके से आपने भर देना है। तो फ्रेंड्स, स्टफिंग करने से पहले आपने स्टफिंग को अच्छे से ठंडे होने देना है और एक एक करके सारी की सारी शिमला मिर्च को अच्छे से अपने स्टफ़ कर देना है अपने कीमे और आलू के साथ। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारी शिमला मिर्च जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब इसको हम पकाने की तरफ चलते हैं कि इसको हमने अब पकाना किस तरीके से है। तो गैस, अब हमने क्या करना है, जो कढ़ाई में हमारे पास जो बाकी का कीमा बचा है हमने क्या करना है, तो उसको अच्छे तरीके से एक कढ़ाई के नीचे फैला लेना है। फिर सारी की सारी शिमला मिर्च को हमने एक एक करके सारे कीमे के ऊपर हल्का सा अपने दबा के थोड़ा सा अंदर को उसको घुसा देना है। तो इस तरीके से हमने सारी की सारी शिमला मिर्च जो है उसको रख देना है और इसको ऊपर से हमने कवर करके स्टीम में पकाना है। इससे हमारी शिमला मिर्च जो है वो बहुत मज़ेदार सी बनेगी और बिल्कुल भी नहीं जलेगी। बिल्कुल हल्की सी स्टीम पे रखिएगा, शिमला मिर्च जो है वो बिल्कुल स्टीम से ही गल जाएगी क्योंकि इसके अंदर की स्टफिंग वगैरह जो है वो बिल्कुल पकी हुई है। तो इस तरीके से आपने सारी शिमला मिर्च जो है उसको रख लेना है इसके ऊपर, कीमे के ऊपर। और इसको ऊपर से आपने करना है कवर आपने इस तरीके से करना है कि अंदर से भाप जो है वो बाहर ना निकले। और कवर करने के बाद जी आपने इसके नीचे बिल्कुल दम वाली आग रख देनी है 15 से 20 मिनट के लिए। और 15 से 20 मिनट में हमारी शिमला मिर्च बिल्कुल रेडी हो जाएगी।
तो इसको कर देते हैं ऊपर से कवर और पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो गाइस यहाँ पे पूरे 15 मिनट हो गए थे। तो ये देखिए जी हमारी शिमला मिर्च जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और अच्छे तरीके से गल भी गई है। तो फ्रेंड्स मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी शिमला मिर्च रेडी है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और खाने में भी बहुत मज़े की होगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह से हमारी शिमला मिर्च बिल्कुल रेडी है। चलिए अब इसको हम प्लेट में निकालते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो फ्रेंड्स ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी स्टफिंग शिमला मिर्च बिल्कुल रेडी है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू और खाने में भी ये बहुत मज़े की है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो गाइज़ मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलूंगी फिर आपसे किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।